मेड्स वीज़ा की नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में सबमिट करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे आपने अपनी एप्लीकेशन चेक करनी है, क्या इसका प्रोसेसिंग टाइम रहने वाला है, अगर वीज़ा आता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर नहीं आता है तो क्या इसका रिफंड पॉलिसी है, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने हमारे चैनल पे देखा होगा मेड्स वीज़ा के बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें हमने एलिजिबिलिटी से लेकर सबमिशन कैसे करना है, आफ्टर सबमिशन क्या रहने वाला है, हमने सारी ही चीज़ें डिस्कस करी हैं। अगर इन वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली है तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको इन वीडियो से कितनी हेल्प हुई। अगर आपको कुछ कमियां भी महसूस हुई हो तो वो भी आप हमें फीडबैक में बताएं, सो दैट हम आगे से वो चीज़ें इंप्रूव करें और इस तरह की वीडियोस लाते रहें। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। सो आप में से जिन लोगों ने भी अपनी फाइल सबमिट कर दिया है या फिर 7 फरवरी इसका लास्ट डेट है, आप उस दिन तक अप्लाई कर सकते हो, या जिनकी डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी है और अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इसमें जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो, सारे ही डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, अपनी फीस पे करके, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ईमेल अकाउंट में रिसीव करके लिखा हुआ आएगा। अगर रिसीव करके आपकी एप्लीकेशन वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, विच मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुँच गई है। अब इसमें जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव हुआ आ रहा है, उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को रेगुलर डेज में ईमेल अकाउंट को चेक करते रहना है कि वहाँ पर किसी तरह का कोई अपडेट तो नहीं आया। देखो, इसमें इन्होंने साफ साफ बताया है आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, उस चीज़ को तो वो आपको नोटिफाई नहीं करेंगे, बट ये है कि जस्ट वो जो रिसीव लिखा हुआ आएगा वहाँ से आपको पता चलेगा। इसके अलावा अगर कुछ वो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं वो भी आपको तभी पता चलेगा जब आप ईमेल अकाउंट को ओपन करके देखोगे। नेक्स्ट, अगर आपने हेल्थ एग्जामिनेशन नहीं दिया है तो उस चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट आएगी कि आपने अपनी हेल्थ एग्जामिनेशन नहीं दी है पहले, तो अब आपका हेल्थ एग्जामिनेशन आपको देना है करके। नेक्स्ट जो है वो अटैच मोर इन्फॉर्मेशन। आप में से बहुत से लोगों के सवाल भी थे और सवाल भी होंगे, क्या हमने अपनी एप्लीकेशन जब सबमिट कर दिया है हाई कमीशन में तो अब क्या हम कोई डॉक्यूमेंट्स एडिशनल अटैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, आप अटैच कर सकते हो। कोशिश करो 2-3 दिन तक ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करो, क्योंकि एक बार अगर वो अंडर प्रोसेसिंग चला गया, उनके पास उन्होंने फाइल रिव्यू करना शुरू कर दिया और तब डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो तो उससे दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप कोशिश करो, अगर आपके पास अभी 7 तारीख को डॉक्यूमेंट्स ना हो, फिर भी आप 9-10 तारीख तक अपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड कर दो। नेक्स्ट है मिस्टेक्स ऑन योर एप्लीकेशन। अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक है तो आपने उसको अपडेट करना है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो अपडेट नहीं हो पा रही है तो उसके लिए आपने ये फॉर्म जो है इसको फिल करके, इसको कंप्लीट करके आपने उनको ईमेल अकाउंट में अटैच कर देना है। कुछ भी अगर आपकी एप्लीकेशन में चेंज हो जाता है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट या फिर मैरिटल स्टेटस, अगर आप विड्रॉ भी करवाना चाहते हो तो वो आपने इमिग्रेशन को बताना है। कुछ भी अगर आपकी सिचुएशन में चेंजेस आती हैं तो जब उन्होंने आपको वीज़ा देना है तो वीज़ा में आपको, जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा उसमें आपका ग्रांटेड लिख के आएगा। इसमें जो आपका वीज़ा है वो एक सॉफ्ट कॉपी में आता है, एक PDF आएगी जिसमें आपका वीज़ा नंबर लिखा होता है, दूसरा उसमें डेट लिखा होता है कब से आपका वीज़ा स्टार्ट है, तीसरा आपके उसमें वीज़ा के कंडीशंस लिखे होते हैं। इसके अलावा अगर वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करते हैं तो आपको उन्होंने क्यों रिफ्यूज़ किया वो रीज़न बताएंगे एक तो, दूसरा वो ये भी चीज़ उसमें मेंशन करेंगे क्या आपको राइट टू रिव्यू योर डिसीजन है कि नहीं है। मतलब आपका जो उन्होंने डिसीजन दिया हुआ है उसमें आप रिव्यू डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, वो भी उस चीज़ में लिखी होती है। एप्लीकेशन जो फीस होती है वो कम्प्लीटली नॉन रिफंडेबल है वो, तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा है वो आपका सॉफ्ट कॉपी में होगा, यानी कि एक PDF होगा, वही आपका वीज़ा है। याद रखो, ऑस्ट्रेलिया में पासपोर्ट में कोई भी आपका वीज़ा स्टिकर लग के नहीं आएगा। जो भी वो आपका डॉक्यूमेंट आएगा, जो ग्रांटेड लिखा हुआ आएगा PDF, वही आपका वीज़ा है और उसी के बेसिस पे आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करोगे। जब आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपके पास एक तो वो वीज़ा ग्रांट लेटर होना चाहिए, सेकंड आपके पास पासपोर्ट रहना चाहिए। सो दीज आर द 2 मेन इंपॉर्टेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दैट यू मस्ट हैव व्हेन यू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हम इसमें डिस्कस करते हैं कि आपको जो है वो वीज़ा जब आपका अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपके पास 12 मंथ होंगे ट्रैवल करने का। अगर आप विदिन 12 मंथ अगर आप नहीं ट्रैवल करते हो तो आपका वीज़ा सीज हो जाएगा। भले ही आपका 2 साल के लिए वीज़ा लग के आता है,
बट आपको ट्रैवल करने की भी उन्होंने एक डेट मेंशन की होती है, तो विद इन दैट पीरियड आपको ट्रैवल करना पड़ता है। इसके अलावा जब आप बॉर्डर पे पहुंचोगे आपको वहां पर एक इनकमिंग पैसेंजर कार्ड बनेगा, आपने वो कार्ड जरूर बनानी है, उसके बाद ही आप जो है वो एंटर करोगे। इसका सारा प्रोसेस यहाँ लिंक में है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो सेपरेटली हम उस चीज़ को भी डिस्कस करें तो हम आने वाले वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब वहाँ पहुँचने के बाद आप जॉब कोई भी कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो और एज मैनी टाइम एज यू वांट आप ट्रैवल कर सकते हो। इंडिया आना जाना अगर आप 4, 5, 6 टाइम जितने भी टाइम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार वहाँ जाने के बाद आपको 2 साल ही रहना पड़ेगा और आप वापस नहीं आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीजा को आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते हो। हाँ, ये जरूर है कि आप न्यू वीजा के लिए अप्लाई करो, बट यू कांट स्टे इन ऑस्ट्रेलिया लॉन्गर बाय एक्सटेंडिंग दिस वीजा। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग टाइम क्या रहने वाला है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम रहने वाला है वो ये देखो। वीजा टाइप आपका ये टेम्पररी वर्क इंटरनेशनल रिलेशन और वीजा सब क्लास 403 ये सिलेक्ट करना है। ये गवर्नमेंट एग्रीमेंट वीजा स्ट्रीम है और यहाँ पर एप्लीकेशन डेट, जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट किया है वो वाला डेट चूज करोगे और सबमिट करोगे तो आपको ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें बेसिकली बोला है कि आपका 50% जो प्रोसेसिंग है ना वो तो 10 डेज के अंदर होगा एंड जो 90% प्रोसेस है वो आपका 39 डेज में होगा। तो आप इसको इस तरह से समझो कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम रहने वाला वो 1 मंथ रहने वाला है। 90% जो एप्लीकेशन है विद इन 1 मंथ के अंदर ही उनका डिसीजन आएगा। हाँ, ये है कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हो सकते हैं जिनको 45 तक डेज लग सकते हैं, बट 90% एप्लीकेशंस का जो डिसीजन है विद इन 1 मंथ आएगा। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन गाइज। होप कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है या डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे भी हमें लिख सकते हैं। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि हमारी जो वीडियोस थी ये सारी सीरीज़ में वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, सो दैट हमें एक मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की वीडियोस और लेके आए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी लगा कि अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी फीडबैक हमें दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय।